एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया था मेरे साथ। मैंने लास्ट टाइम कुछ केक्स बनाए थे जिसकी वजह से मेरा ये स्टैंड जो मेरा मिक्सर था ना, उसकी ये रॉड टूट गई थी। लाइक मैं उसमें से क्रीम साफ़ करती थी ना, तो शायद इसका ये एक डंडा निकल गया था। और उसके बाद फिर ये मैंने इसको वेल्ड भी करवाया, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मुझे इतनी इसकी परेशानी हुई। और ये था मेरा मतलब 14 अगस्त पे मुझे ये केक डिलीवर करना था। एक मेरे भांजे की बर्थडे थी और दूसरा मुझे 2 ऑर्डर आए थे। मैंने 600 पर पाउंड कर दिया था अपना केक। डील वगैरह यही थी मेरी, समझ लें कि मैंने अपने चार्जेस कम कर दिए थे। फिर भी जस्ट 2 ही ऑर्डर आए थे, क्योंकि मेरी वीडियो जिसमें मैंने प्राइस कम किए थे वो आगे नहीं जा पाई आप लोगों की वजह से। जी हाँ, आप लोगों की वजह से। आप लोग यार ना लाइक करते हैं ना सपोर्ट करते हैं, इस वजह से वीडियोस आगे नहीं बढ़ पाती। और जिस वीडियो में आप लोग सपोर्ट करते हैं, यकीन कीजिए अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क लिखा होता है आप लोगों की वजह से, और वो वीडियो वहाँ तक पहुँचती है जहाँ से मुझे ऑर्डर्स आ जाते हैं। जैसे ही एक वीडियो वायरल होती है ना, लाइक उसके ऊपर अगर 10,000 भी व्यूज़ आ जाते हैं ना, तो उससे कुछ मुझे कस्टमर्स तो मिल ही जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अच्छा काम करते हैं ना, तो लोग आपके पास बार बार आते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह जिसने भी मुझसे अभी तक केक बनवाया दोबारा और थर्ड टाइम सेकंड टाइम ज़रूर आए हैं। तो ये बड़ा वाला केक बन रहा है। इस केक को मैंने ख़राब किया था, जो भी आप बैटर देख रहे हैं ना, ये सारा ख़राब हुआ था। इसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही, मैं दूसरे केक्स की रेसिपी शेयर करना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं शेयर कर पाई। और ये है वो 200 वाला हुआ। मतलब साथ साथ सारे काम हो रहे होते हैं, घर के भी और बहुत सारे काम हो रहे होते हैं ना इसके साथ ही केक के। और ये तकरीबन 13 अगस्त की रात को मैं ये सारे काम कर रही थी, और 14 अगस्त की जो मैंने मॉर्निंग थी उसमें अपना केक वगैरह बेक किए। अब जो ये बड़ा वाला केक था ना, वो तो 1 स्टैंड मतलब एक स्टैंड मिक्सर, जो क्या बोल रही हूँ मैं, जो एक रॉड थी ना वो मैंने हटा दी थी, जिसमें मसला था ना वो हटा दी थी, और जो सही थी वो कर रही थी। उससे ये 2 केक तो अच्छे बन गए क्योंकि ये कम थे, लेकिन जो बड़ा वाला था ना, जिसको मैंने 2 टियर केक बनाना था, उस वो नहीं बन रहा था। फिर मैं भागी 13 अगस्त को, यस आई थिंक मैं चेज़ वैली हो गई, और वहाँ जाके मैंने जल्दी से ये मिक्सर लेके आई। अच्छा सा था माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा चला। ये 5000 समथिंग का था, और माशाल्लाह इसकी स्पीड बहुत अच्छी थी। लेकिन इसको चलाने से ना मेरे हाथ में तकलीफ़ रह रही है। अब मैं क्या करूँ, इतना भारी सा है, मैं ले तो आई हूँ लेकिन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब भी मेरा काम इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मैं स्टैंड मिक्सर ले लूँ। आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे और कामयाबी दे, जिससे मैं अपना एक सेटअप थोड़ा सेट कर सकूँ। मैं बहुत परेशान होकर काम करती हूँ, यानी मेरा आधा सामान मेरे रूम में है और आधा सामान मुझे नीचे मेरी मम्मा ने, मेरी मदर इन लॉ ने एक कबर्ड दिया हुआ है, वहाँ रखा हुआ है। क्योंकि केक का सामान ही इतना होता है ना, यकीन कीजिए कि बच्चों के टॉयज़ में से भी मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा होता है, जो कि मैं उठा के रखती हूँ कि शायद ये मेरे काम आएगा, और वो लिटरली काम भी आ जाता है। मतलब केक पे लगाने के लिए नहीं, लाइक कोई कुछ एम्बॉसर्स इस तरह के होते हैं जो कट करने के लिए आ जाते हैं काम में ना। फिर ये मैंने ला के रात के वक्त ये वाला स्पंज दोबारा बेक किया, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बेक हुआ था। ये 3 पाउंड का 2 टियर केक था, 1 पाउंड ऊपर का और 2 पाउंड नीचे का, और वनीला फ्लेवर था। और सबको ये फ्लेवर, मेरे अम्मी के घर में ये पसंद आता है, और यहाँ पे ना आधे लोगों को अब वनीला अच्छा लगने लगा है, स्ट्रॉबेरी अच्छा लगने लगा है, और आधों को वो चॉकलेट फज केक अच्छा लगने लगा है। और क्योंकि अब ज़्यादातर चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने वाली हैं, लेकिन मैं नहीं मौका महल देख पा रही हूँ कि मैं वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊँ। ये जी, ये हैं सारे स्पंजेस जो कि बनाए हैं आपकी सिस्टर ने पतीले में, यानी जो स्टोव बेकिंग होती है ना, वो की है मैंने। और मुझे बहुत शौक है कि मैं ओवन में एक ही साथ बना के रख दूँ, लेकिन मुझे डर लगता है यार, अभी ओवन पे मेरा हाथ सेट नहीं हुआ ना। ये देखिए माशाल्लाह, इसको हाइट देने के लिए ना मैंने इसकी 3 लेयर्स की थी, चाहे पतली पतली की, लेकिन सही कर ली थी। ठीक है, अब स्टार्ट की जो पूरा काम है वो तो सब ने बहुत बार देखा हुआ है, बस अब देखते जाइए और मेरी बात सुनते जाइए। 1-1 करके मैंने 1 बाय 1 करके इनको क्रम कोट किया। और इन दिनों मक्खियाँ इतनी तंग कर रही थी ना, लेकिन यकीन कीजिए मैंने आने नहीं दी केक पे ना, मैं उड़ाए जा रही थी उनको। 2-3 ही थी, और ये सुबह फजर का वक्त है, लाइक फजर की नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह मैं अपनी इबादत से फारिग होकर मैं नीचे आ गई थी। और यहाँ पे मेरी बेटी को भी इस दिन स्कूल नहीं जाना था, तो मैंने आराम से आई थिंक 10-11 बजे तक काम किया था। और मेरी अब यही रूटीन है, क्योंकि दिन में मेरे बच्चों की मील डिस्टर्ब होती थी, काम डिस्टर्ब होते थे, इस वजह से मैं अब दिन में नहीं बना रही हूँ। और अब ऑर्डर्स भी दिन में अर्जेंट के नहीं आ रहे हैं। पहले मेरी वीडियोस माशाल्लाह धड़ाधड़ वायरल जा रही थी, और उस वजह से मुझे दिन में भी ऑर्डर्स आ जाते थे। लेकिन अब वही प्री प्लान्ड वीडियो ऑर्डर्स होते हैं, जिनको मैं रात में रेडी करती हूँ और सुबह में बना लेती हूँ। पहले बीच में वायरल जा रही थी ना वीडियोस, तो इस तरह होता था कि सडन मैसेज आया हमें भी केक चाहिए 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो मैं फ़ौरन बनाने लग जाती थी। तो रूम मेरा सेफ़ रहता था, क्योंकि नीचे कुछ ना कुछ काम चल ही रहा होता है किचन में ना। जॉइंट फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह।
और लेकिन अब आप लोगों की वजह से वीडियोस आगे नहीं जा पा रही है। आप बोलेंगे मैं आप लोगों को ब्लेम दे रही हूँ, लेकिन ये सच है यार। आप ही किसी को यहाँ और किसी को यहाँ कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक की पावर है, जो आज लोगों के पास पैसा है, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। आप जैसे बहन भाई जिनको देखते हैं ना और वो उनको आगे बढ़ाते हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं उस सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये कोकोमेलन थीम केक था, 1 ईयर बेबी 2 ईयर बेबी का था, ठीक है। और ये मेरी सिस्टर का बेबी है, और इनको मतलब इनकी स्टोरी चले मैं बाद में उनसे पूछ के रिवील करूँगी। बहरहाल ये है वो 1 पाउंड का ऊपर वाला टेयर, जिसको मैंने हल्की सी, ये देखिए ऊपर जो क्रीम लगती है ना कलर वाली, ये बहुत थोड़ी सी लगाई थी मैंने, क्योंकि इससे थोड़ा सा बिटर टेस्ट हो जाता है, टेस्ट क्रीम का चेंज हो जाता है। हालांकि मैंने बहुत डार्क शेड पे नहीं गई, लाइट सा शेड है इसका। और अभी ना मुझे ये टर्न टेबल भी लेनी है। आप लोग बोलेंगे सारे रोने अभी रो रही है, मैं रोना नहीं रो रही हूँ। मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर वीडियोस अच्छी लगती है, कुछ भी अच्छा लगता है ना, एक पॉइंट भी आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक प्रेस कर दिया करें, या कोई भी एक कमेंट्स कर जाया करें। कोई केक अच्छा लगे, कोई क्रीम, कुछ भी, किसी वीडियो का कोई भी एक पार्ट आपको अच्छा लगे ना, उसकी वजह से आप लाइक कर जाया करें, ताकि वीडियोस आगे चली जाए। और जहाँ लोग पसंद करते हैं, जो ऑर्डर्स करना चाहते हैं, जो ढूंढते हैं, क्या पता मेरे इलाके के ही कुछ लोग हों और वो मुझ तक ना पहुँच पा रहे हो और आपकी वजह से पहुँच जाएँ, तो उनको भी, आपको भी सवाब मिलेगा ना इसके अंदर यार, ठीक है। तो ये केक बन रहा है, इसके साथ 2 केक मैंने और बनाए थे। ये 14 अगस्त वाले केक हैं, 600 पर पाउंड ये वाले मैंने दिए थे इसी कस्टमाइजेशन के साथ, ठीक है। जब भी कुछ नया आता है ना, तो पेज को ज़रूर फॉलो अप कर लिया करें या विज़िट कर लिया करें, कुछ ना कुछ नया डील लगी हुई होती है। हर बिज़नेस जो स्मॉल बिज़नेस ओनर है वो लगाते हैं ज़रूर, क्योंकि इससे उनका काम चलता है, ठीक है। और अब जो 3 और 4 पाउंड्स है ना, इसके ऊपर मैंने सोचा है कि मैं कुछ ऐसी डील लगाऊँ कि मैं आप लोगों को कुछ % ऑफ दूँ अगर आप बड़ा केक ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मुझे इस केक के ऊपर एंजाइटी होने लगी है अब, क्योंकि ये सेकंड या थर्ड ही ऑर्डर मेरा ज़िंदगी का दूसरा केक है 2 ईयर का। पहले मैंने अपनी बेटी की कांग्रेचुलेशन के लिए बनाया था, आई थिंक उनकी रिज़ल्ट आई थी उसकी खुशी में, और अब ये सेकंड टाइम बनाया था। एंड माशाल्लाह थर्ड और फोर्थ टाइम भी अभी तक मैं बना चुकी हूँ इसी दौरान ना। वो वीडियो अभी अपलोड नहीं की है, उसको अपलोड करूँगी तब आप देखिएगा। माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारे केक हैं। और मेरी बेकिंग जर्नी को माशाल्लाह 1 सितंबर को 1 साल हो चुका है। ये वीडियो 14 अगस्त की है। मुझे लगता था कि जब भी मेरी कोई वीडियो वायरल होती है ना, मुझे नज़र लग जाती है सीवियर किस्म की कि वीडियोज़ इवन एडिट होके पड़ी हुई होती हैं, लेकिन मैं उनको नहीं कर पा रही होती हूँ वॉइस ओवर ना। पता नहीं क्या बात है, एक तो मेरी बच्चे नहीं सोते हैं रात को, जब वो सोते हैं ना तो आवाज़ इतनी नींदों वाली हो जाती है कि वॉइस ओवर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे होते हैं ना, वो उनको बुरा लगता है यार, ऐसी आवाज़ में बात करे कोई आपसे ना, बुरा लगता है। और इस तरह अच्छा, मुझे ना बचपन से ही ना FM रेडियो सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। और वो लोग भी, सिर्फ उनकी भी हमें वॉइस ही आती थी, तो इस तरह लगता है कि हम जैसे उस पर बात कर रहे हो ना। अब आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि इतरा रही हैं, मैं इतरा नहीं रही भाई, मैं अब अपनी एक चीज़ बता रही हूँ। अच्छा, ये पहले मेरी ज़िंदगी के केक थे जो थोड़े सही वेट पे गए, ज़्यादा इनका पारा और मेरा पारा हाई नहीं हुआ इनका वेट देख के, ये माशाल्लाह सही वेट पे गए थे। ये जो कोकोमेलन वाला है ना, बनने के बाद माशाल्लाह 3 पाउंड से थोड़ा सा ऊपर था, ज़्यादा नहीं था। यानी अगर मैं बाहर के लिए भी बनाती तो सही था। ये घर का ही केक था। और इसके अलावा मैं और क्या-क्या बातें करना, ब्राउनीज़ मैंने लॉन्च किए हैं। और अगर आप लोग वाइट गनाच के साथ वनीला फ्लेवर केक, स्ट्रॉबेरी केक चाहते हैं तो वो भी लॉन्च कर दूँगी मैं। यानी वही बात है कि जितना गुड़ डालो चीज़ उतनी ही मीठी होती है। हर चीज़ में पैसा लगाएं और बस उसका टेस्ट और कमाल देखें। और जो लावा केक है, ये भी आपको वनीला फ्लेवर में भी मिल सकता है। अभी तक मैंने बना के नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप लोग ऑर्डर करके देखें, जिस तरह के फ्लेवर का आपको केक खाने का दिल करता है ना, और आप सोचते हैं कि यार ये बन सकता है, तो जब एक होम बेकर कोई भी काम कर रही है ना, तो बेकिंग फील्ड में आ गए तो इंशाल्लाह वो केक से रिलेटेड हर काम वो कर देगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग ऑर्डर दे के देखा करें, आप लोग पूछा करें कि बन सकता है या नहीं। अच्छा, ये थे वो बेबी, माशाल्लाह ये हैं, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। और इनका ये केक था, बहुत अच्छे से इन्होंने सेलिब्रेट की अपनी बर्थडे। और ये बस एक छोटी सी मिनी सी सेलिब्रेशन थी, हम बहन भाइयों ने मिल के की थी और बहुत मज़ा आया था। ये थे बेकरी स्टाइल के 600 वाले 14 अगस्त के केक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।